हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको, आपके पास आना चाहते हैं। तो फिर मुझे वहाँ नीचे कुछ कॉमेंट्स मिलते हैं कि भाई आप रोज़ इस तरह की रीडिंग करते हो, लेकिन ये पर्सन मेरे पास वापस नहीं आते हैं। ये पॉजिटिव रीडिंग तो है, लेकिन या आपसे रिलेट भी कर रही है, पर वो पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम रीडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एनर्जी में होती है। ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की किसी लेवल पे होती है, किसी की किसी लेवल पे होती है, और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ थोड़ा सा एक आपको लेके चलना पड़ता है कि हाँ 19-20 हो सकती है। कुछ दिन वेट कीजिए, आप अपना अपना एफर्ट्स लगाइए, भगवान से प्रेयर कीजिए, और ये प्रेयर्स काम आती हैं। यही भगवान से जो आप प्रार्थनाएं करते हैं वही काम आती है। वो पर्सन आपकी तरफ खिंचा आता है। मैनिफेस्टेशन करना होता है हमें थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम फिर भी, मुझे ये परेशान किया ये इस तरह का कमेंट, चाहे वो एक या दो लोगों ने ही किया हो, पर मैंने कहा चलिए आपके लिए ये रीडिंग बनाते हैं कि भाई आपके ये पर्सन है, सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग करती हूँ मैं। और आपने अगर इस रीडिंग को नहीं देखना है, किसी और रीडिंग को देखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लस आप देखिएगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ मैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर अपनी इस रीडिंग को, अपने उन व्यूअर्स के लिए जिनके पर्सन उनके पास लौट के नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो पूरा फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, पूरा फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि ये पर्सन आपके सामने है। इसको दिमाग में लाइए, इस पर्सन को दिमाग में लाइए, और फिर इस रीडिंग को देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या रीज़न है। हम अब उस रीज़न के ऊपर जा रहे हैं, हम उस रीज़न के ऊपर जा रहे हैं। सब पॉजिटिव है, ये पर्सन चाहते हैं पर अभी भी नहीं आ रहे हैं। आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर क्या है रीज़न, वो सब पर हम अब लोग जाएंगे। ठीक है, सो एंजल्स, डिवाइन, सभी लोग, सभी मेरे भगवान, सब मुझे इस पर हेल्प करें, इस रीडिंग पर, और मुझे बताएं कि इनके जो पर्सन हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। 3 ऑफ कप्स, देखिए सबसे पहले ही कार्ड आ गया 3 ऑफ कप्स का। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड यहाँ ऐसा आ गया है कि यहाँ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ये उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको भी मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ भी प्यार करते हैं, उस पर्सन के साथ भी प्यार करते हैं। ये उसका और इनका प्यार कुछ इतना ज़्यादा है कि ये आपको मिस भी कर रहे होंगे, तो भी ये उस पर्सन की वजह से आप तक नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वो पर्सन यानी जो थर्ड पार्टी है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल पहले कार्ड में ही ये चीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है थर्ड पार्टी, वो इतना स्वीट बन चुकी है इनकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन चाह के भी तुरंत कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, आपके ही सामने सारे कार्ड मैं शफल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो सब दिखें। ठीक है, और सब निकाल रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, चाहें तो ये अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर डिपेंड है, कुछ भी है, नहीं। मुझे तो लगता है ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी है, ये किसी पर इस तरह से भी डिपेंड नहीं है। लेकिन ये पर्सन क्या है, ये मूवमेंट नहीं करना चाहते, ये लेजीनेस दिखा रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। इनको ये मालूम है ये खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते कि आप इनके लिए एफर्ट्स करो, आप इनकी तरफ आओ, ना कि ये आपकी तरफ। ये चाहते हैं आपको भी, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, इनकी तरफ पूरे एफर्ट्स लगाओ, इनकी तरफ एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि ये अपने आप को बिजी से देखते हैं। लवर्स का कार्ड है, प्यार है, बहुत प्यार है आपकी तरफ, अट्रैक्शन फील करते हैं, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपसे कनेक्शन फील होता है। इनको आपसे कनेक्शन फील होता है, तभी ये थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी आपके पास आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में वो ज़बरदस्ती की है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इनकी लाइफ में ज़बरदस्ती है। आपके साथ में इनका कनेक्शन प्योर था, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में थे, आपसे झगड़े होते थे, सब कुछ होता था जब शुरुआत में, जब ये पर्सन आपके साथ थे। तो ऐसा नहीं हुआ सडनली कि ये इंसान चले गए,
यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ में सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, ठीक है। इमोशनल समझते हैं आप, इमोशनल आप हैं, ये इमोशनल नहीं थे। ये अपने चीज़ों में और मतलब ऐसे कुछ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ये समझ आता है कि ये पर्सन ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देते थे, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इनको ये पसंद तो था आपके साथ अटैच होना, आपसे बात करना, आपका जो एक तरीका होगा। देखिए यहाँ पर मुझे तो नहीं पता आपका कैसा बॉन्ड था, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ ये बता सकती हूँ कि आप दोनों में आप प्यार ज़्यादा आप करते थे। आपका इनके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट था आपका ज़्यादा होगा, इनका अटैचमेंट आपका अटैचमेंट देखने के बाद आता होगा। ऐसे नहीं होता होगा कि पहले से कोई अटैचमेंट रखते होंगे ये, ठीक है। इनका अटैचमेंट बाद में आया, पहले आपका आया, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी के साथ इनका वही अटैचमेंट है। यहाँ पर ये भी देख लो, आप थर्ड पार्टी के साथ वही अटैचमेंट है जो आपका इनके साथ है, उसी तरीके का इमोशनल बॉन्ड। क्यों है? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं उसकी जाल में फंस गया है, क्योंकि ये पहले से ही सारी चीज़ें इनके पास थी। तो ये पर्सन जो है इस तरीके के लग रहे हैं कि ये पर्सन उनके जब सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, इस कार्ड को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, आपके पास सब कुछ होता है तब आप प्यार ढूंढने लगते हैं। जब आप इनसे मिले होंगे तब ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पॉइंट पे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ कर रहे होंगे जिससे कि इनको बस प्यार व्यार नहीं दिखता था, प्यार वगैरह चीज़ें इनके लिए सेकेंडरी होंगी। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से निकल गए या आपसे दूर हो गए, तब इनको लगा, इन्होंने आपको मिस किया, क्योंकि आप ही इनको बहुत प्यार करते थे, इसलिए क्योंकि ये आपके साथ में इसमें थे। लेकिन उस वक्त जब ये आपको मिस कर रहे थे तब आप इनके पास नहीं थे, आप इनके पास नहीं थे किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है। और इस पर्सन को उसी वक्त थर्ड पार्टी ने आके इनके साथ में इन्वॉल्व हुए, इनसे कनेक्ट हुए, आपके साथ कनेक्शन चाहते थे वो, लेकिन यहाँ आपके साथ फाइट हो गई। जब भी वो आपसे बात की या आपके साथ मैसेज किया या फिर आपने मैसेज किया या आपसे कनेक्शन चाहा, यहाँ आपसे फाइट हो गई और वहाँ उनके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में उनका एक कनेक्शन स्थापित हो गया। वही कनेक्शन है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इन्हें वापस से वही चीज़ याद आती है कि लास्ट में आप लोगों में फाइट हुई थी, लास्ट में आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो ये इंसान चाह के भी आपके पास नहीं आ पाता। यहाँ रीडिंग में कोई गलती नहीं है, यहाँ आप लोगों के एटीट्यूड में गलती हुई है। अब सोचने की बात है, यहाँ एनर्जी में प्रॉब्लम है आप लोगों की, ठीक है। अब उस इंसान को आपका लास्ट बिहेवियर याद है कि क्या हुआ था आप दोनों के साथ में, ठीक है। आप लोग रो रहे हैं अब, लेकिन अपना लास्ट बिहेवियर याद करो, क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। झगड़े हुए थे आप दोनों के, कुछ तो हुआ था जब वो गया, है ना। यहाँ देखो ये आया है आपके 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ठीक है। ये 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या बता रहा है मुझे, यही बता रहा है कि ये इंसान बंधा हुआ फील कर रहा है। दैट्स वाई ये इंसान इतना बंधा हुआ फील कर रहा है कि आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद यू डोंट वांट दिस पर्सन, आप शायद इस पर्सन को चाहते नहीं हो। इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एफर्ट्स करो, ये नहीं करेंगे अब आपकी तरफ एफर्ट्स। इनको लगता है कि अगर आपको चाहिए है तो आप मेरे पास आओ, आप मुझे याद करो, जबकि आपको मिस कर रहे हैं, जबकि आपको चाहते हैं कि आपकी तरफ आना, इसलिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ये बंधा हुआ फील कर रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। जेमिनी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर 2 बार आए हैं, ठीक है। इनको बोझा लग रहा है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, इनको बोझा लग रहा है, एक बहुत ज़्यादा काम का बोझा, आपका जो इनके साथ रिलेशनशिप था उसका बोझा लग रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना आपको, इसलिए रोइए मत। कमेंट्स में रोने से नहीं होगा कि मैं यहाँ रोज़ रीडिंग करती हूँ, मेरी रीडिंग में पॉजिटिविटी आती है, बट योर पर्सन इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ये देख लो, तुम्हारा एटीट्यूड है, ये आपके एटीट्यूड की वजह से आपके पास नहीं आ रहा है। अगर आपको ये पर्सन चाहिए है तो ये इंसान वेट कर रहा है तुम्हारा, जाओ उसके पास, उसको अब प्लीज़ करो, माफ़िया मांगो, तभी आएंगे। चले ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये पर्सन वापस आ जाए, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है। तो अब ये पर्सन चाहते क्या है, यहाँ तो हमने ये चीज़ देख ली है कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं वो आपसे। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जस्टिस चाहते हैं वो, जस्टिस कि आप आएँ और जस्टिस करें अपने उस बिहेवियर का, उस लड़ाई का, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास आना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं।
वो चाहते हैं कि आके वो सब जस्टिफाई हो, वो सारी बातें फिर से क्लियर हों, वो सारी चीज़ें फिर से क्लियर हों। कहीं ना कहीं वो आपसे जस्टिस चाहते हैं। वो ये कह ही नहीं रहे कि मैं गलत हूँ, वो चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाह रहे थे, आपको सम्मान देना चाह रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कभी ना कहीं ना कहीं टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वही ऐसे समझना चाहिए जैसे कि भाई अगर आप सुबह सो के उठते हैं, अब आपको चाय पीना होता है, कोई आपको लंच वाला खाना अगर सर्व करे, क्या आप खा पाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि वो टाइम उस चीज़ का नहीं है, आप तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन लंच के टाइम में क्या आपको कोई चाय देगा, आप पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको उस समय वो खाना चाहिए। सो टाइमिंग का बहुत बड़ा काम होता है। याद रखो आप लोग, हम आपसे यही कहेंगे कि टाइम बहुत बड़ा चीज़ रोल प्ले करता है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देखो मैं यहाँ जो कह रही हूँ वही हो रहा है। ये पर्सन चाहते हैं, इनके मन में है आपसे मिलना है, इनके मन में है आपके साथ में कनेक्ट होना, लेकिन ये खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप आओ, इनके मन की बात यही है, ये चाहते हैं, बट ये चाहते कि ये आपको शो नहीं करेंगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ या मैं आपको चाहता हूँ। ये चाहते हैं कि आप आके इनके साथ में कनेक्ट हो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन जो है अपना इनका जो है बिजी शेड्यूल है बहुत, ये काफ़ी बिजी हैं अपनी लाइफ में, बट आपको फिर भी मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। पर इनको यही लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो फिर कोई ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी है इनके पास। तो थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन ज़्यादा आपको मिस करते तो हैं, लेकिन एकदम सुनसान नहीं है इनकी लाइफ। और देख लेते हैं। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं। ये आपको वर्ल्ड मानते हैं, द वर्ल्ड। मुझे थोड़ी सी चीखें आ रही थी इसलिए मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को। ओके, सो आपको ये अपना वर्ल्ड मानते हैं, ये चाहते हैं। देखो लवर्स का कार्ड है और यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको मिस नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान किसी चीज़ को लेकर स्टक हो गया है, कोई ऐसी बात उसको चुभ गई है आप लोगों के आर्ग्यूमेंट के दौरान। शायद आपने गुस्से में कोई बात कह दी होगी, पर वो इंसान उस बात को पकड़ के बैठ गया, ठीक है? वो उस चीज़ को बुराई मान के बैठ गया। उसका दिल खैर इतना बड़ा नहीं निकला कि वो उस चीज़ को रिग्रेट कर भूल के आगे बढ़ के आपके साथ आते। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए और वो आपके पास नहीं आते। वो चाहते कि अब आप जाओ, उनसे बात करो, उनके साथ में कनेक्ट फील, उनको फिर से कनेक्ट करो, ये चाहते थे। कि फिर से लवर्स का कार्ड आया। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत चाहते हैं, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। एक बार चाहते कि आप इनके पास आओ, एक बार आप इनके साथ जाओगे। और ये पर्सन, देखिए यहाँ फिर से मुझे कमेंट्स में आप लोगों का सवाल नहीं चाहिए। अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट होगा, अब आप गलत जगह पर कनेक्ट होंगे तो वो बात ही अलग है, लेकिन अगर आप किसी सही पर्सन के साथ कनेक्ट है, वो जो रियल में आपका सोलमेट है, जो रियल में आपका लवर्स है, वही इंसान आपको वेट कर रहा होगा। वही इंसान आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा। एक बार अगर आप जाके सॉरी बोलेंगे, वो आपको माफ़ कर देगा, भूल जाएगा, क्योंकि वो जो आपको प्यार करता है वो आपकी गलतियों को माफ़ कर देता है। हो सकता है वो एक सॉरी चाहते हो, लेकिन वो एक सॉरी चाहने के बाद आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो इंसान आपके लवर नहीं होंगे, सोलमेट नहीं होंगे, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं माफ़ करेंगे, ये भी याद रखिए। तो आपको एक पता चल जाएगा, अगर ऐसा होता है तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप एक गलत इंसान के साथ कनेक्ट हो, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। फिर आपके लिए बहुत आसान है ये पता करना, समझ रहे हो आप? लेकिन अगर वो सोलमेट है तो आपको वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो पर्सन खुद आपका वेट कर रहा है, वो खुद आपको बहुत मिस कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप आके कनेक्ट करो, आप आगे। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना आपने मुझसे झगड़े में ऐसा कुछ भी बोला था, नेगेटिव वाली बातें, और अब मैं आपके पास आऊँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे फिर भगा दो। तो ये सोच के वो अपने आप को आगे आने नहीं दे रहे, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग का तो है, बहुत मिस कर रही है पर्सन, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते, कनेक्ट होना चाहते, बट वो खुद ही से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद उसको भगा दो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, चाहते क्या हो, वो यही तो चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अब क्या इससे बड़ा कार्ड तो हो ही नहीं सकता है ना। आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको अपनी फैमिली में देखते हैं। वो चाहते थे कि आप इनकी फैमिली बनो, इनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए यही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है ये थर्ड पार्टी कोई उनका फ्रेंड हो जो उनको उकसा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के उकसावे में आके आप तक नहीं आ रहे कि उसे उकसा रहे होंगे कि भाई, क्योंकि उनसे ही वो कनेक्ट होके उनसे ही बात करते होंगे, अपने फ्रेंड से कोई एडवाइस मांगते होंगे, तो फिर वो एडवाइस में क्या देंगे, वो यही कहेंगे अरे नहीं मत जाओ, ऐसा वैसा कुछ इस तरह की चीज़ें बोलते होंगे, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई गर्ल या बॉय है, मे बी उनके फ्रेंड हो सकते हैं जो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। चलिए हम अब यहाँ पे एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की, कि उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, चलिए देखो यहाँ पे है पास्ट लाइफ। वो आपसे बहुत कनेक्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आपका कनेक्शन है उनका पुराना, वो ये चीज़ फील करते हैं। सोलमेट्स की फीलिंग आती है उन्हें ये नहीं लगता कि आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो, आप उनसे कनेक्ट हो, ये उनको बहुत अच्छे से फील होता है। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है उनको इस चीज़ की, समझ रहे हो। यहाँ पर एक गिल्ट का है, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है, वो सब चीज़ों के लिए बुरा लगता है जहाँ वो झगड़े हुए थे, जहाँ वो आपसे बंधा हुआ फील करते हैं, जहाँ वो आपके साथ आ नहीं पा रहे। कई सारी चीज़ों को लेकर उनको गिल्ट होता है। गिल्ट ये आपको भी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि अब आप उस चीज़ को लेकर पछता रहे हो, जहाँ आपसे ये पर्सन मिस हो गया, ये पर्सन आपसे दूर हो गया, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो पर्सन आपसे दूर जाता ही चला जा रहा है। ठीक है, आप जितना देर करेंगे उतना दूर होते चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको भी। कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट है आप दोनों में, ठीक है, उनको भी है और आपको भी है। यहाँ पर रीबर्थ, किसी ना किसी को चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पर रीबर्थ होने का बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना रिलेशनशिप स्मूथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बदलें, और ये भी बदलना चाहते हैं, ये खुद भी बदलना चाहते हैं आपके लिए, और ये चाहते हैं कि आप भी बदलें। ये इनकी एनर्जी है। आप उसी एटीट्यूड में ना रहें, क्योंकि अगर आप किसी एटीट्यूड में होंगे तो वो पर्सन क्यों आपसे कनेक्ट होगा। उन्हें आपने अगर एटीट्यूड दिखा दिया होगा तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल नेवर कम बैक टू यू। ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना। स्लोइंग डाउन, ये बहुत स्लो हैं अपनी इस एक्टिविटी, किसी भी एक्शन को लेने के बारे में। इनको याद आ रहा है आपके साथ गुजारा हुआ बहुत अच्छा पल, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ बहुत लंबा समय गुजारना। एक्चुअली ये आपके साथ लंबी पूरी लाइफ गुजारना चाहते थे, लॉन्ग लाइफ ये सोचते थे। इनका बहुत कुछ था, इनका मन आपके साथ, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं था, बहुत मन था आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, बहुत कुछ था इनके मन में। अबेंडेंस, बहुत हैप्पी फील करना चाहती थी आपके साथ। अबेंडेंस का कार्ड है, बहुत हैप्पी फील करना चाहते थे। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आया। बहुत कुछ है यहाँ पर ऐसा। अब मैं आपके लिए यहाँ पर 3 एडवाइस कार्ड निकालूंगी, 1 2 3। आप अपने मन में नंबर देख लीजिए, आपको कौन सा नंबर पसंद है। अब मैं यहाँ से आपके लिए एडवाइस निकालूंगी। नंबर 1 अगर आपने चूज़ करा है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आप नंबर 1 चूज़ करते हैं तो आपके लिए एडवाइस है ये, विशेस, आपकी जितनी विशेस हैं वो कंप्लीट होगी, ठीक है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज 1 विश विल बी ग्रांटेड। मतलब कि आपके लिए तो यहाँ पर ये जो एडवाइस है वो यूनिकॉर्न की तरफ से यही आ रही है कि आपकी कोई एक विश कंप्लीट हो सकती है। मतलब कि आप जो भी चाह रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, जो भी वो कंप्लीट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करा है उनके लिए क्या है, यूनिकॉर्न की तरफ से क्या चीज़ आ रही है, एडवाइस आ रही है, विश या फिर कोई आशीर्वाद आ रहा है। ये तो आशीर्वाद आ गया आपके लिए, ठीक है। नंबर 1 वालों के लिए आशीर्वाद आ गया। अब यूनिकॉर्न की तरफ से क्या आ रहा है यहाँ पर, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि आप शायद कहीं से डरे हुए हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर आप इस किसी गलत इंसान के साथ है, सपोज आप गए माफ़ी मांगी और उस इंसान ने आपको माफ़ नहीं किया, देन मूव ऑन, ओके, क्योंकि आपको उससे बेहतर कुछ मिल सकता है। यहाँ पर ये भी है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। नंबर 3 मतलब, लेकिन ट्राई करना है तब भी, ऐसा नहीं ट्राई नहीं करना है। अगर ये सिर्फ तब होगा कि जब आप किसी गलत इंसान के साथ हो और वो आपको माफ़ ना करे, तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल मत रोइए। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 में है प्रॉस्पेरिटी। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। मतलब कि आप कुछ ऐसा करिए, आपको एक्शन करने के लिए बोला गया है, एक तरीके से आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पर एक्शन लीजिए तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। मतलब कि बैठना नहीं है कि सिर्फ हो जाएगा अपने आप से, नहीं, यू डू सम एक्शंस, ठीक है, तभी कुछ होगा यहाँ पर। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे एंड आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जिन्होंने भी कमेंट में किए थे मुझसे क्वेश्चंस, ओके। तो फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777 और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।